नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले वीलॉग के अंदर मैंने सूरह जिन का निसाब पूरा करने के बारे में और उसकी अफादियत बताई थी। जैसे ही आप सूरह जिन को 3 दिन 1000 मरतबा पढ़ लेंगे रोज़े के साथ। अच्छा, एक बात जहन में रखें, अगर एक आदमी रमज़ान में ये अमल नहीं कर सकता तो फिर किसी भी महीने नौचंदी जुमरात यानी इस्लामी महीने की पहले जो बुध जुमरात और जुमा हो उस दिन ये अमल कर सकते हैं, लेकिन शर्त उसके साथ भी रोज़ा है। यानी रात को अमल पड़ेगा, सुबह रोज़ा रखेगा, फिर अमल पड़ेगा, फिर रोज़ा, इस तरह करके 3 दिन गुजारना। और अमल का भी वही तरीका है कि पहले दिन 333, दूसरे दिन 333 और तीसरे दिन 334 दफ़ा पढ़ के तो इस अमल का वो आमिल बन जाते। अब इस अमल को आगे आपने इस्तेमाल कैसे करना है इलाज के अंदर, जादू जिन्नात के अंदर, तो ये इलाज के लिए कैसे इस्तेमाल होगा, तो इसका एक बहुत लाजवाब अमल है, बल्कि बहुत ही नायाब अमल है और ये किसी किताब में नहीं है ये अमल। तो ये हमें अल्हम्दुलिल्लाह अपने शेख से, अपने मुर्शिद से मिला। इसके मैंने बहुत तजर्बे किए, तो मैंने चाहा कि अपने जो हमारे साथ चलने वाले हमारे साथी हैं अक्सर सवाल करते रहते हैं, तो ये अमल जादू पे भी काम करता है, यानी जादू की काट में और जिन्नात को कंट्रोल करने में। बाज़ आदमियों के ऊपर हाज़िरी होती है, वो बंद नहीं होती, बार बार जिन्नात हाज़िर हो जाते। ये जिन्नात चाहे जादू के ज़रिए से आ रहे हों या ख़ुद ब खुद मुसल्लत हो गए, ख़ुद ब खुद आना शुरू हो गए, तो उनके रास्ते बंद करने के लिए कि दोबारा उसके बदन में दाखिल हो के बात ना कर सके, उसको बेहोश ना कर सके, उसके आसाब कंट्रोल ना कर सके, उसकी दिमागी तवाज़न बिगाड़ ना सके, तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है वो ये है कि आपने इस तरह का एक पेपर लें साफ़, सबसे ऊपर आपने दुरूद तंजीना लिखने, ऊपर दुरूद तंजीना लिखें और नीचे आपने मुख्तसर सा करके, ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करना, आराब के बग़ैर सूरह जिन पूरी लिखें। इस तरीके से पूरी सूरह जिन लिखें, कोशिश करें कि ये यहाँ तक जाके कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और ये सूरह जिन लिख के आप इसके दाएं जानिब सूरह काफिरून, फिर बाएं जानिब सूरह इखलास, फिर सूरह फलक और सूरह नास, यह लिखनी है। और नीचे आपने दुरूद इब्राहीमी लिख लेना, ठीक है। लिख के तो आप इसको तावीज़ बना के, मोम जमा सही करके तावीज़ बना के, क्योंकि कोशिश कीजिएगा कागज़ जितना मुख्तसर करेंगे तो छोटा तावीज़ बनेगा, कागज़ बड़ा होगा फिर तावीज़ बड़ा बन जाता। तो इसको सही तरीके से फिर आपने प्लास्टिक में और फिर चमड़े में मड़ा के तो वो मरीज़ के गले में डलवा दें। इंशाअल्लाह लज़ीज़ इस अमल के इतने फ़वाइद हैं और इतने हमने ज़ाती तौर पे मैंने तजर्बे किए कि बाज़ दफ़ा बंदा बिल्कुल हैंड्स अप हो जाता है, तमाम अमल जो है ना उसके वहाँ कारगर नहीं होते, तो वहीं से इस अमल की इब्तदा शुरू हो जाती, यानी यह डालते ही फिर वो सारे मामलात कंट्रोल होना शुरू हो जाते। ये तो हो गया बदन के मुतालिक, एक आदमी के ऊपर बदन पे जादू जिन्नात के मसाइल हैं तो ये उसका तरीक़ाकार है। फिर अगर किसी के घर की काट करनी हो तो उसके घर में चले जाएं, सूरह जिन 7 दफ़ा पढ़ के 7 कीलें लें, ठीक है। तो वो 4 कीलें तो आपने लगानी है उसके कमरे के अंदर, यानी चारों कोनों के अंदर, ठीक है। पीछे 3 कीलें बचेंगी, 1 कील आपने लगानी है छत के ऊपर और 2 कीलें लगा दे उसके मेन दरवाज़े के ऊपर। तो ये घर के अंदर भी अगर खबीस जिन्नात हैं, वहाँ चोरियाँ करते हैं, कट लगाते हैं, खून फेंकते हैं, इस तरह के जो मामलात करते हैं तो वो भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपने एक काम ये भी करना है कि ये जो सूरह जिन की इब्तदाई आयात हैं, कुल उहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी लिर्रुश्दि फ़आमन्ना बिहि वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा व अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलद
व अन्नहु कान यकूलु सफ़ीहुना अलल्लाहि शतता, यहाँ तक ये उसको लिख के दे दे, सिर्फ इतने यहाँ तक बस लिख के दे दें सही करके। और इसके चारों अतराफ़ के अंदर जो है ना, सिर्फ आपने मोहर नबूवत जिस तरह बना होता है वो कूनों के अंदर बना देने, यानी मोहर नबूवत जो बना हुआ होता है उसको आपने उसी तरीके से एक कोने में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में और दरमियान के अंदर ये आयत लिख के उस बंदे को दे दे कि अपने कमरे के अंदर फ़रेम करके इसको लगा दे, या दरवाज़े के ऊपर अंदर की तरफ फ़रेम बना के वहाँ लटका दे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसके घर के अंदर से जादू, जिन्नात, नज़र बद, उलझने और ये जो शरारतें होती हैं जिन्नाती, ये सारी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। और इस अमल के करने के बाद उस बंदे को फिर आपके दिल में जो भी पढ़ाई आए, चाहे वो अस्माए हुस्ना में से आ रही है या कोई और पढ़ाई आ रही है, तो वो पढ़ाई उसको छोटी सी मुख्तसर करके उन सब घर वालों को कहें सुबह शाम पढ़ के पानी पे दम करके पीते रहे। आपने भी जो 7 दफ़ा सूरह जिन पढ़ी थी उसके घर में, वो भी बोतल पे दम करके उनको दे दें और उसी पे वो मज़ीद वज़ाइफ करते रहे और उस पानी को वो 21 दिन 40 दिन तक चलाते रहे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुकम्मल तौर पर इन मामलात से अल्लाह ताला उसको नजात दे देंगे। ये दोनों लाजवाब और बेहतरीन अमल है, आप इनको इस्तेमाल करें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। उम्मीद है आप हमें भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।